हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज परसेंटेज से क्लास 24 लेकर आए हैं और क्लास 24 में टाइप 7 है और टाइप 7 में पार्ट 4 है। यही लास्ट परसेंटेज का लास्ट क्लास है। चलिए, लास्ट क्लास में ये 2 क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। इसके पहले हम 6 क्वेश्चन तक करवा चुके हैं। देखिए, 7वां क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 10% परीक्षार्थी अयोग्य पाए जाते हैं। एक परीक्षा होता है, उसमें 10% परीक्षार्थी अयोग्य पाए जाते हैं। योग्य और कह रहा है कि योग्य परीक्षार्थी में 70% सामान्य वर्ग के हैं। योग्य परीक्षार्थी जो है उसमें 70% सामान्य वर्ग के होते हैं। 70% योग्य परीक्षार्थी में सामान्य वर्ग के होते हैं। यदि अन्य वर्गों में योग्य परीक्षार्थी की संख्या अन्य वर्ग में योग्य परीक्षार्थी की संख्या 5400 है, तो कह रहा है कि तो कुल मिलाकर परीक्षार्थी की संख्या कितनी है। तो कह रहा है कि कुल मिलाकर कुल परीक्षार्थी की संख्या हमसे पूछ रहा है। चलिए, यहाँ पर दिया है रियल में देखिए, यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। रियल में दिया है, रियल नंबर दिया है। यदि अन्य वर्ग में योग्य परीक्षार्थी है, अन्य वर्गों में योग्य परीक्षार्थी की संख्या 5400 है। अन्य वर्ग में योग्य परीक्षार्थी की संख्या 5400 है। अन्य वर्ग में इसे हमें याद करना पड़ेगा। अन्य वर्ग में योग्य परीक्षार्थी की संख्या है, हम प्रतिशत में जो है उसको भी हम निकालेंगे। अन्य वर्ग में योग्य परीक्षार्थी की संख्या और इसके बराबर दिखाएंगे। उसके बाद हम हल करने के पश्चात जो आएगा वही हो जाएगा आपका कुल परीक्षार्थी की संख्या। पहले मानते हैं हम कुल परीक्षार्थी की संख्या यक्ष है। माना कि कुल परीक्षार्थी की संख्या यक्ष है। यक्ष का 10% परीक्षार्थी अयोग्य है, तो हमें योग्य में जाना है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है अन्य वर्ग में योग्य परीक्षार्थी, इसलिए हमें योग्य में जाना है। ये तो अयोग्य है, तो योग्य कितना बचेगा? योग्य बचेगा 90% योग्य बचेगा। उसके बाद कह रहा है कि योग्य परीक्षार्थी में 70% सामान्य वर्ग के हैं। तो सामान्य वर्ग में नहीं जाना है, हमें अन्य वर्ग में जाना है। क्योंकि यहाँ लिखा है अन्य वर्ग में योग्य परीक्षार्थी, तो अन्य वर्ग में कितना बचेगा? तो 30% अन्य वर्ग में बचेगा, 30% परीक्षार्थी बचेगा। तो इसके बराबर इतना हो जाएगा। इसके बाद इसे हल करेंगे। हल करने के पश्चात जो आएगा यक्स का मान, वही आपका कुल परीक्षार्थी की संख्या हो जाएगा। चलिए चलते हैं, इसे हल करते हैं। यक्स गुणिए 90/100 हो जाएगा। 100% मतलब 1/100 होता है, गुणे 30/100 बराबर 5400, 5400। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 9 3 की 27, 27 दूना 54 होता है। ये 9 और 3 से 54 2 बार में कट जाएगा। चलिए, यक्स गुणे होगा, यक्स गुणे 1/100 हो जाएगा बराबर 200 हो जाएगा। उसके बाद यक्स, देखिए इधर जो है बराबर के, इधर यक्स के बटे में है तो बराबर के उधर जाएगा, तो 200 के गुणे में हो जाएगा। तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 2 और 4 जीरो हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 20,000 कुल परीक्षार्थी की संख्या जो है, कुल परीक्षार्थी की संख्या 20,000 हो जाएगा। यही हमसे पूछा है। तो कुल मिलाकर परीक्षार्थी की संख्या कितना है? तो 20,000 है। हमको उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार और समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए, कहा कि एक परीक्षा में 10% परीक्षार्थी अयोग्य है, 10% परीक्षार्थी अयोग्य है। उसके बाद कह रहा है कि योग्य परीक्षार्थी में 70% सामान्य वर्ग के हैं। जो योग्य परीक्षार्थी रहते हैं उसमें 70% सामान्य वर्ग के होते हैं। और कह रहा है यदि अन्य वर्गों में योग्य परीक्षार्थी की संख्या 5400 है। जो योग्य परीक्षार्थी अन्य वर्ग में जो योग्य परीक्षार्थी की संख्या है वह 5400 है। तो कुल परीक्षार्थी की संख्या कह रहा है, तो रियल में हमको पता है कि अन्य वर्ग में योग्य परीक्षार्थी की संख्या 5400 है, तो हम प्रतिशत में भी निकालेंगे अन्य वर्ग में योग्य परीक्षार्थी की संख्या और इसे बराबर दिखा देंगे। अब बराबर दिखाने के बाद हम यक्स या 100 जो भी माने हैं इसके गुणे में, वो हम बराबर में दिखा देंगे। उसके बाद उसका आंसर आ जाएगा हल करने के पश्चात। देखिए यहाँ अयोग्य परीक्षार्थी हैं, 10% अयोग्य परीक्षार्थी हैं, तो हमें योग्य में जाना है। क्योंकि यहाँ पूछा है कि अन्य वर्ग में योग्य परीक्षार्थी, तो इसलिए अयोग्य न लिखकर 10% हम योग्य में जाएंगे। तो 10% अयोग्य हैं, तो 90% तो योग्य होंगे, तो 90% लिख दिए हैं अयोग्य, मतलब योग्य। 10% अयोग्य है तो 90% योग्य हैं। उसके बाद कह रहा है कि योग्य परीक्षार्थी में 70% सामान्य वर्ग के हैं। योग्य जो परीक्षार्थी हैं उसमें 70% सामान्य वर्ग के हैं, तो हमें सामान्य वर्ग में नहीं जाना है। क्योंकि यहाँ पूछा है, यहाँ कहा है कि अन्य वर्गों में योग्य परीक्षार्थी
योग्य परीक्षार्थी। अन्य वर्ग में कह रहा है, सामान्य वर्ग में नहीं कह रहा है, इसलिए सामान्य वर्ग में 70 है तो अन्य वर्ग में कितना बचेंगे, तो 30% बचेंगे। आयस तो हमारे कुल परीक्षार्थी की संख्या इसी को बराबर हम दिखा कर लाएंगे यहाँ पर। तो यक्स माने कुल परीक्षार्थी की संख्या, तो यक्स गुणे 90% और गुणे 30% बराबर इसके बराबर 5400। इसे हल करेंगे और करने के पश्चात 20,000 आ जाएगा। यही 20,000 कुल परीक्षार्थी की संख्या है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन किस तरह का है। क्वेश्चन नंबर 8 करा कि एक परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो गए। एक परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो गए तथा योग्य परीक्षार्थियों के 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य परीक्षार्थी अन्य वर्ग से संबंध रखते हैं तो परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी आवेदन किया था या किए थे। यहाँ पर लिख देते हैं किए थे। एक परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो गए। एक परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो गए तथा योग्य अभ्यर्थियों के 75% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। योग्य अभ्यर्थियों के 75% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य परीक्षार्थी अन्य वर्ग से संबंध रखते हैं तो परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी आवेदन किए थे, यही हमें ज्ञात करना है। कुल कितने अभ्यर्थी आवेदन किए थे उस परीक्षा में। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, रियल में 4275 जो है वह योग्य परीक्षार्थी अन्य वर्ग से संबंध रखते हैं। योग्य परीक्षार्थी अन्य वर्ग से संबंध रखते हैं 4275 जो है परीक्षार्थी वह अन्य वर्ग से संबंध रखते हैं। 4275 योग्य परीक्षार्थी जो है अन्य वर्ग से संबंध रखते हैं। योग्य परीक्षार्थी हैं और अन्य वर्ग से संबंध रखते हैं तो हम प्रतिशत में भी निकालेंगे योग्य परीक्षार्थी और जो अन्य वर्ग से संबंध रखते हैं। चलिए टोटल हम मान लेते हैं कुल अभ्यर्थी यक्स जो थे वो आवेदन किए थे परीक्षा में यक्स। तो यक्स का देखिए 5% अभ्यर्थी अयोग्य थे तो हमें योग्य में जाना है क्योंकि ये योग्य में अन्य वर्ग में है तो इसलिए हम पहले योग्य में जाएंगे। देखिए अयोग्य दिया तो योग्य में कितना हो जाएगा, तो यहाँ 95% हो जाएगा, यहाँ पर 95% हो जाएगा योग्य में। उसके बाद कह रहा है तथा योग्य परीक्षार्थियों के, देखिए योग्य परीक्षार्थी है लेकिन इसमें सामान्य वर्ग के थे, इसमें 85% जो थे वो सामान्य वर्ग के थे। तो योग्य परीक्षार्थी में 85% सामान्य वर्ग के हैं तो 15% अन्य वर्ग के होंगे। इसलिए 10 बराबर 10 यहाँ पर लिख लेते हैं बराबर 4275। चलिए अब इसे हल करते हैं। हल करने के पश्चात जो एक्स का मान आएगा वही आपका कुल अभ्यर्थियों की संख्या हो जाएगा जो आवेदन किए थे। चलिए इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये योग्य परीक्षार्थी हैं और अन्य वर्ग से संबंध रखते हैं। योग्य परीक्षार्थी अन्य वर्ग से संबंध रखते हैं 4275 तो हम प्रतिशत में भी निकालिए योग्य परीक्षार्थी जो अन्य वर्ग से संबंध रखते हैं इतना बराबर प्रतिशत में। हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, कई क्वेश्चन हो चुका है इस तरह का जो प्रतिशत में होता है। प्रतिशत में जितना प्रतिशत होता है उतना यदि रियल में हो तो दोनों बराबर होता है। दोनों बराबर करने के पश्चात यदि पूर्णांक पूछ रहा हो, कुल पूछ रहा हो कुल कितने विद्यार्थी थे, कुल इसका प्रारंभिक कितना था, प्रारंभिक विद्यार्थी कितना थे, इस तरह का सवाल हम करा चुके हैं। तो 10 बराबर 10 कर देते हैं। उसके बाद जो 100% का मान आता है वही उसका टोटल वैल्यू हो जाता है। चलिए चलते हैं 95% गुणे, देखिए 95 बटे 100 प्रतिशत का मतलब 100 होता है। देखिए 15 बटे 100 बराबर 4275। देखिए कटेगा, देखिए
20 पचे 100, 3 पचे 15। देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया। देखिए 3 एकम 3, बचा आपका 1, बचा 1, 4 3 12, यहाँ हो जाएगा 3 दूने 6, बचा आपका 1, 5 3 15, 1425 हो गया। चलिए 1425, 19 से काट, चलिए इसके बाद इसे लिखते हैं या काट लेते हैं एक बार और। देखिए 19 पचे 95, 19 पचे 95 और 20 पचे 100 हो जाएगा। यक्स गुणे 19 बटा 400 हो जाएगा। 20 20 हम 400 बराबर 1425। देखिए इतना हो जाएगा। उसके बाद 19 से कट जाएगा, 19 से कम 19 कटेगा, 19 सत्ते 133 कट जाएगा, 19 सत्ते 133 और बचेगा यहाँ पर 33 7 7 2 9 9 बचेगा। 19 पचे 95 75 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यक्स गुणे 1 बटा 400, 1 बटे 400 बराबर 75। यक्स बराबर 75, ये जो बटे में है इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, बराबर के 400 गुणे हो जाएगा। 75 गुणे 400 हो जाएगा। देखिए 2 जीरो तो ये है, जो 2 जीरो लिख लेते हैं। 5 चौका 20, 52, 7 7 3 की 21, 7 चौको 28 हो जाएगा। 28 2 30 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। 30,000, यक्स का मान 30,000। यक्स हम किसे माने हैं? यक्स हम माने हैं कुल कितने अभ्यर्थी आवेदन किए थे। अभ्यर्थियों की संख्या जो आवेदन किए थे, आवेदित अभ्यर्थियों की संख्या जो आवेदन किए थे, इन अभ्यर्थियों की संख्या है। कितने अभ्यर्थी आवेदन किए थे, उन अभ्यर्थियों की संख्या आ गया। यही हमसे पूछा है और देखिए यही आ गया है। चलिए हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं, अब इसके बाद मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, लाभ और हानि में। और लाभ और हानि में बेसिक क्लास पहले कराएंगे। बेसिक क्लास कराने के पश्चात उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे टाइप बाय टाइप। नमस्कार दोस्तों।